देखो प्रसाद सारे ਨੂੰ नहीं मिलता, प्रसाद मिलता कि भागा वाले कर्मा वाले। और कई लोग ऐसे निकल के चले जाएंगे, उनके भाग्य में नहीं है प्रसाद, वो कहां से पाए प्रसाद। प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, जिससे प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए वो प्रसाद है। और माताओं एक बात याद रखना, प्रसाद को पांव के नीचे मत गिराना, जूठी पत्तल के ऊपर मत छूना। प्रसाद उतना ही लेना जितना हम खा सके, और बच जाए घर में ले जाना। पहले बचाना नहीं चाहिए, प्रयास करो अपनी तरफ से, जूठा नहीं छोड़ना है। और बच्चों को साथ जरूर लेकर आना कथा में, और बच्चों को अपने पास बिठाना। बच्चों को भोजन करते समय, प्रसाद पाते समय भी अपने पास बिठाएं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आगे फिर प्रसंग आता है, ये 7 दिन में पद्धति कैसे पड़े। 7 दिन में भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए, 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं, 7 दिन। जजमान कौन बने सबसे पहले, तो श्री सूतोवाच, सूजी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि ऋषियों सुनो, सबसे पहले ये जजमान देव ऋषि नारद जी बने। कब कैसे, तो कहते एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से भागते जा रहे थे, भागते भागते बड़े उदास थे। और कहां पहुंच गए, बद्री आश्रम में, बद्रीनाथ आश्रम में पहुंचे। वहां पर सनक आदि चारों भाई वहां पर विराजमान थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई कहां विराजमान थे, बद्री का आश्रम में। वहां पहुंचे देवर्षि नारद जी, तो सनकादि ऋषि ने देखा आज देवर्षि नारद जी इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है। अरे इनके दर्शन मात्र से ही समस्त पापियों के पाप दूर हो जाते हैं, और आज स्वयं इतनी दुखी क्यों है। भागे सनकादि ऋषि कहा, शुरू किए देवर्षि नारद जी, रुकिए, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, और आज आप इतने दुखी क्यों हो। सनकादि ऋषि को देखते ही देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। सनकादि ऋषि ने कहा, आप क्यों रो रहे, क्या कारण है। कि कथम ब्रह्मा दीनं मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र पुत्रस्य आगमनं तव। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। हे देवर्षि नारद जी, आज इतने दुखी क्यों है, क्या कारण है, बताओ तो सही। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे सनकादि ऋषियों, मैंने पृथ्वी को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा। सेतु बंद रमेश्वर में गया, कुरुक्षेत्र में गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मैं गोदावरी, सब जगह मैंने यात्रा की, परंतु वहां जाकर के क्या मैं देखा, ना पश्यम पुत्रश्च शरम मन संतोष कारकम कलिना धर्मेत्रेण धैर्यं बलिदाता दूनः। इस कलयुग की मित्रता किसके साथ हो गई है, धर्म के साथ हो गई है। मनुष्य जो कलयुग में कर्म कर रहा है, कैसे कर रहे, कलयुग में, कलयुग की मित्रता धर्म के साथ हो गई है, अधर्म के साथ। अधर्म मतलब 2 नंबर की कमाई लगा रहा है। मैं जहां कहीं भी गया, अपवित्रता फैली हुई है, अपवित्रता, अपवित्रता। कुछ लोग आप जैसे जाते हैं प्रणाम करने के लिए, और कई लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। हमारे जो जितने भी धर्म स्थान है, जितने भी हमारे धर्म स्थान है, वहां अपवित्रता फैला रखी है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, घूमते घूमते जैसे हरिद्वार में पहुंचा, वहां पर क्या देखता हूं कि एक अबला नारी सोई हुई है, एक स्त्री जिसके अगल बगल में 2 पुरुष सोए हुए हैं। महाराज, मैं वहां से जा रहा था,
और उस स्त्री ने, उस औरत ने मुझे देखा और देखते ही रोने लगी, हे देवर्षि नारद जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा नहीं करनी है तो ना कीजिए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं वहां से जा रहा था, मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। मैं गया, जाकर के बुझाए, देवी पुत्री बेटी कहां से आई हो, क्या हुआ तुझे, और ये दोनों पुरुष कौन है? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति रानी है, और ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। महाराज मैं दक्षिण दिशा से चली, कुछ स्थान के ऊपर मेरा मान सम्मान हुआ और कुछ स्थान के ऊपर अपमान भी हुआ, और घूमते फिरते जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंची, मेरे पर तो आगे जवानी, परंतु जो दोनों मेरे पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, के ऊपर बुढ़ापा आ गया। महाराज इनको जगाइए जरा, नींद से नहीं जाग रहे। देवर्षि नारद जी ने 4 वेद पढ़े, 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो ज्ञान और वैराग्य को दिया, नहीं उठे। वेद पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है किसको दिया? ज्ञान और वैराग्य को, नहीं जागे। 6 शास्त्र पढ़ दिए, शास्त्रों को पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है किसको दिया? ज्ञान और वैराग्य को, नहीं जागे। शंख ध्वनि भी की, नहीं जागे। अंत में तो श्रीमद् भगवत गीता, कौन सी गीता? भगवत गीता का पाठ करके जो पुण्य प्राप्त होता है ज्ञान और वैराग्य को दिया। ज्ञान और वैराग्य तो एकदम जागे, उठ करके बैठ भी गए, परंतु दाएं बाएं देखो और फिर सो गए। तब आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद जी को सत्कर्म कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं इतनी देर से सत्कर्म नहीं कर रहा था क्या मैं पाप कर्म कर रहा था? 4 वेद पढ़ दिए, शास्त्र पढ़ दिए, पुराण पढ़ दिए, क्या मैंने ये सत्कर्म नहीं किए? सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोलो कोई सत्कर्म को संत ही बताएगा, जो संत बताएंगे उस सत्कर्म को करना, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। अब संत तो बहुत है महाराज, हरिद्वार में जाकर के देखो कितने संत मिलेंगे, वृंदावन में देखो खूब भीड़ लगी रहती है। अब देवर्षि नारद जी जाए, जो संत मिल जाए, महाराज जी को सत्कर्म के बारे में बता दीजिए। अब हमारे जैसे कई साधु संत हाथ में उंगली रखे मुंह के ऊपर, चुपके से निकल जाए, बोलो हमारा तो मौन व्रत है, ब्रह्मा जी के पुत्र कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, चुपके से चले। तो हे सनकादि ऋषियों, बस इसी चिंता से मैं ग्रसित हूँ, वो सत्कर्म क्या है आप ही बता दीजिए ना। तो सनकादि ऋषि ने कहा, वो सत्कर्म और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत रूपी ही सत्कर्म है। अच्छा बोलो जो पुराण पढ़े ये सत्कर्म नहीं, बोलो वो अलग बात है, परंतु श्रीमद् भागवत रूपी जो सत्कर्म है, जो सत्कर्म केवल एक बार कर लेता है, जो सुन लेता है, उसके समस्त पाप संताप जल करके भस्म हो जाते हैं। 4 वेद ये मानो कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के ऊपर भागवत रूपी लगा हुआ फल है। जैसे अभी आम के मौसम है, आम के फल लग रहे हैं, अब फल तो छोटे छोटे हैं, बाजार में फल आ चुके हैं, और बच्चे कई बार जिद करें, अभी माँ मैंने फल खाना, माँ मैंने फल खाना आम का, तो आप क्या करें? बच्चे को मनाने के लिए आम के पत्ते तोड़ो, टहनी तोड़ दो, लो बेटा आम की टहनी चूस लो। अम्मा मैंने आम खाना, अरे बेटे से टहनी के ऊपर लगता है आम का फल, और जो आम के अंदर स्वाद है यही स्वाद होगा इस टहनी के अंदर, होगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे माताओं सुनिए, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, ये मानो क्या है? हमारा कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर भागवत रूपी लगा फल है। और ठीक है हमें भागवत रूपी सत्कर्म करवाइए। तो बात कहाँ हो रही थी? बद्री आश्रम में। कथा नहीं हुई वहां पर। कथा क्यों नहीं हुई? क्योंकि बद्री आश्रम में आप जैसे कई भक्त वहां बैठे हुए समाधि लगा कर, कथा सुनाने के लिए हमें आप जैसे सत्संगी चाहिए, परंतु ध्यान लगाने के लिए एकांत और शांत वातावरण चाहिए। शांत वातावरण होगा तो आपका ध्यान लगेगा भक्ति में।
तो बद्री आश्रम सीधे आ जाओ हरिद्वार। हरिद्वार में कई घाट है, कुशा घाट है, कृष्ण घाट है, राम घाट है, गौ घाट है, परंतु एक घाट का नाम है आनंद घाट। उस घाट में पहुंच गए सनकादिक ऋषि, रेत इकट्ठी की और विराजमान हो गए। और महाराज देव ऋषि नारद जी नीचे बैठे आसन लगा करके संकल्प लेकर के भागवत जी की कथा शुरू की। अभी महिमा को ही सुना कि आकाश मार्ग से एक स्त्री आई, एक औरत आई जो नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के अपने अगल बगल गोद में लेकर के आई और आकर के देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम। देव ऋषि नारद जी ने कहा, बेटी पुत्री कौन हो आप, कहां से आई हो, मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कहा महाराज मुझे पहचाना नहीं आपने लग रहा। नहीं बेटी मैंने नहीं पहचाना, महाराज मैं हूँ जो आपको वृंदावन में मिली थी, मेरा नाम भक्ति रानी है और ये दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं। महाराज आपकी कृपा से मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं ये मेरी कृपा नहीं हुई, कृपा हुई है भागवत जी की। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो अब महिमा सुनी, केवल भागवत जी की महिमा सुनने मात्र से मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया। महाराज आई हूँ, अब मैं संपूर्ण कथा सुन करके जाऊंगी, मुझे बैठने के लिए स्थान दे दीजिए। तब देव ऋषि नारद जी ने मन में सोचा कहां से आई ये कथा सुनने के लिए, वृंदावन से। बोलो बैठने के लिए भी तो बड़ी आसन देना पड़ेगा। कहा भक्ति रानी जाओ, इस पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हुए हैं ना, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। गुरु भक्त वत्सल भगवान के। तो भक्ति रानी गई, जितने भी पंडाल में भक्त बैठे हुए थे उनके हृदय में जाकर के बैठ गए। तो आप भी यहाँ बैठे हो, आपके हृदय में भक्ति बैठी है, तो आप यहाँ 3 घंटे बैठ करके क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। 3 घंटे यहाँ बैठ करके भक्ति करेंगे और भक्ति को आई है जवानी, परंतु ज्ञान नहीं तो बुढ़ापा, वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य हमारे 2 पुत्र हैं जिनको आज भी बुढ़ापा आया है। भक्ति तो करते हैं, भक्ति करने के बाद क्या आना चाहिए हमें, हमारे अंदर ज्ञान। जब ज्ञान भी आ गया तो फिर अंदर दूसरी तीसरी सीढ़ी क्या है, वैराग्य। तो वैराग्य कहाँ उत्पन्न होगा, वैराग्य सबको आना चाहिए। अब आता कब है, जब हमारे घर में खटपटी होए, फिर बाबा डेरा याद आए, मैं चली जाना महाराज आश्रम, मैं चली जाना बाबा जी आश्रम, बाबा बाल जी तो थी रहना, मैं चली जाना वृंदावन है। तब आता हमारे मन में क्या, कौन सा वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य वाली बातें करते, कोई नहीं आ रही, कुछ नहीं। परंतु माताओं भक्ति करो, पहली सीढ़ी भक्ति करना। यदि आप माला लेकर के भक्ति नहीं ना कर सकते तो सेवा करो। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी एक नहीं 9 प्रकार के रास्ते हैं, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। और पहली भक्ति का नाम क्या है, श्रवणम। श्रवणम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति का नाम है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और दूसरी भक्ति का नाम क्या है, कीर्तनम। शाम के समय जहां आकर के कीर्तन भी किया करो। करते हो आप कीर्तन? हाँ जी। कितने घरी कितने बजे? 7 बजे शुरू होगा जी, 9 बजे तक कीर्तन ही होगा। वो भी कीर्तन होता, यार रोटी इधर मैं नहीं खानी, वो नहीं खाना, वो कीर्तन। वो कीर्तन ने बेड़ा पार नहीं लाना, भगवान का जेड़ा कीर्तन उसने बेड़ा पार लगाना। कीर्तन किया करो। आज शाम को आपने यहाँ जरूर आना। बरसाड़ा वालों, आपके गांव में कीर्तन मंडली बनी होगी कि नहीं? पर नहीं, बनाओ कीर्तन मंडली और अपनी कीर्तन मंडली का नाम रखो राधे कृष्ण कीर्तन मंडली, हरे कृष्ण कीर्तन मंडली। और किसी ने कीर्तन करना तो जहाँ मंदिर में आकर के कीर्तन किया करो। और कम से कम नहीं ज्यादा तो ये 5-6 दिन, जो 7 दिन मिले, इन दिनों में कीर्तन कर लो।
7:30 बजे आ जाओ शाम के समय, 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कीर्तन करो। आप करनिया की नहीं, ये 2 किलो का सिर हिला देते असी 200 ग्राम की जवान नहीं साते हो गए, आएंगे कि नहीं? हाँ जी या ना जी? 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कीर्तन करो और मजे से कर जाओ, प्रसाद पाकर। ठीक है, आज शाम को हम आएंगे, देखेंगे 7:30 1 घंटा भगवान देना। अब आप कहेंगे हमारे कीर्तन करने से क्या होगा? कीर्तन करने से हमारे समस्त पाप जल जाते हैं। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसमें शब्द आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम का जो संकीर्तन करते हैं उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक कैंची होती, कैंची क्या करती? कपड़े को काट देती है, परंतु चूहा जिस कपड़े को कुतर दे तो वो कपड़ा सिलाई हो जाती है नहीं ना? तो कीर्तन भी कुतर देता है। किसको कुतर देता है? हमारे पापों को कुतर देता है। इसलिए कीर्तन किया करो। और इस कीर्तन में सबको बुलाना है, कथा में सबको बुलाना है और निमंत्रण देना सबको। जैसे आपके घर में कोई यज्ञ हो ना, ब्याह शादी हो, जन्मदिन हो, तो आप निमंत्रण देते हो कि नहीं? पहने तने जरूर आना, तुसी जरूर आना। ऐसे आप सबने भी निमंत्रण देना है। आप सबने फोन करने, किन्हों फोन? अपनी चाची नो, तईए नो, मासी नो, भैणा नो, हैं बदोली वाले नो फोन करो, कोई मारे की टकोली वाले नो फोन करो, सारे नो फोन करना कि असी सब मिलजुल करके भागवत भगवान की कथा करवा रहे। आप आइए। और ये गंगा, कौन सी गंगा? भागवत रूपी भगीरथी गंगा हमारे गांव में बह रही है। और आ जाओ, आकर के स्नान कर लो। और क्या कहना? ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने, ओ भागवत गंगा बगे। हरि गंगा बगे
शंख बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। सेवा करते हुए अमरू बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बजे, गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। हो भला होया घर श्याम जी आए, श्याम जी आए संग राधा जी नु लाए, और बंसी बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। देखो माता, राम जी भी आए तो संग किसको लेके आए? सीता जी को लाए। शंकर जी आए तो संग किसको ले आए? पार्वती जी को। और आप अकेले अकेले आ जाते हैं। संग में साथ में 2 4 5 7 माताओं को लेकर के जरूर आना। बाजारे में जाना हो ना सूट लेने तक कल नहीं जानी तुम ही चले आ पहने, तुम ही चले ना, मैं कम करी बढ़ाई लाई ना, बढ़ाई शामी कर लेनी तो चल लड़िए जाना, जो कल ब्याह जाना देना सांद लेनी है। भगवान की कथा सुन कले नहीं आना, ठीक है, 5 7 नु लेके आना जरूर। एक और बात बताऊं आपको भी, बुजुर्गों, ताश खेलने कला खेला कोई ताश को ताश खेलने वास्ते 5 7 बंदे इकट्ठे करता, फोन करेंगे हैं, पर भगवान की कथा सुनो तुसी केवल कल्ले कल्ले आई है नहीं। शराबी कल्ला शराब नहीं पींदा, शामी 5 बजे फोन